अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ तारे अनकबूत की एपिसोड नंबर 5। आए सुनते हैं एक इंट्रो के बाद। वक्त के साथ इंसानों के रवैये भी बदल जाते हैं। जो कभी बहुत अपने हों वो बेगाने से पराए से हो जाते हैं। एक वक्त था कि चारों चच्चा जान छिड़कते थे, फिर उनके ब्याह हो गए, बीवियां आ गईं, बच्चे हो गए, तो जैसे पुराने रिश्ते पुराने ताल्लुक़ ख़त्म हो गए। उसने कहीं पढ़ा था कि वक्त के साथ मोहब्बत तक़सीम हो जाती है, पर यहाँ तो उसने मोहब्बतों को ख़त्म होते देखा था। बाज़ रिश्ते वक्त के साथ कमज़ोर नहीं होते, बस उनमें नए रिश्तों की इतनी परतें चढ़ जाती हैं कि पुराने ताल्लुक़ कहीं नीचे दब जाते हैं। और कभी कभी इंसान को ये भी मालूम नहीं होता कि वो कब अपनों से अजनबी हो गया। वो अपनी डायरी खोले सोचों में गुम थी कि अचानक मोमल धप से उसके सामने आकर बैठ गई। बस बहुत कर ली आपने इस डायरी से बातें, अब ये बताएं कि आज खाने में क्या बना है। दाल बनाई है आज खाने में, वो खड़ी होते हुए बोली। मेरा बिल्कुल भी दाल खाने का मूड नहीं है, मोमल ने मुंह बनाते हुए कहा। जो बना है खा लो, उसने घूरा। मोमल जंप लगाकर खड़ी हो गई और ये कहते हुए चच्चा के पोर्शन की तरफ बढ़ी। चच्ची से पूछती हूँ कि क्या बनाया है, फिर वो उसे आवाज़ देती ही रह गई, पर मोमल कहाँ रुकने वाली थी। चच्ची जान कहाँ हैं? मैं इधर हूँ किचन में, चच्ची की आवाज़ आई। वो किचन की जानिब बढ़ गई। चच्ची आपने क्या बनाया है, प्लीज़ मुझे एक प्लेट में दे दें। हमारे यहाँ तो आज दाल बनी है और मेरा दाल खाने का मूड नहीं है। चच्ची ने बड़ी बड़ी आँखों को कुछ और फैलाया, थोड़ी सी नाक ऊपर को चढ़ाई और सर खुजाते हुए बोली। ओहो, मैंने तो मुर्गी बनाई है, मुर्गी भी भला देने की चीज़ होती है। मोमल उनकी बात सुनकर उनका मुंह देखती रह गई। अच्छे भले बड़े घराने से ब्याकर आई थी वो, फिर भी कितने छोटे दिल की मालिक थी। अपनी छोटी छोटी चीज़ें भी देकर याद दिलाती रहती थी, हिसाब किताब रखती थी। मोमल को खाली हाथ वापस आता देखकर उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मोमल ने बिल्कुल चच्ची के अंदाज में कहा, ओहो, मैंने तो मुर्गी बनाई है, भला मुर्गी भी देने की होती है। वो उसका अंदाज देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर मोमल को साथ लगाया और बोली, चलो हम सब बहनें मिलकर खाना खाते हैं, देखना दाल का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। फिर सब ने मिलकर खुश गप्पियाँ करते हुए खाना खाया और शाम के वक्त वॉक पर जाने का प्रोग्राम बनाने लगी। वो जब तैयार होकर हाथ में हाथ डाले बाहर निकलती तो लोग एक बार पलटकर ज़रूर देखते। पड़ोसन उनके खिलखिलाने की आवाज़ सुनकर दरवाजे से झांकती और कहती, अरे कहाँ चला हंसों का जोड़ा। रोशनियों से जगमगाता शहर, ऊंची इमारतें और ठंडी मस्त कर देने वाली हवा, मज़ा ही आ जाता था। ज़िंदगी इसी डगर पर रवां दवां थी। हंसी, खुशियाँ, बहनों की चहचहाहट, छोटी छोटी नोक झोंक और अपनों का साथ। कभी कभी इंसान समझता है कि यही लम्हे हमेशा उसके साथ रहेंगे, मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो खामोशी से गुजरता रहता है और अपने साथ न जाने कितने मौसम, कितनी खुशियाँ और कितने लोग भी ले जाता है। जब एक और भयानक ख्वाब उसकी ज़िंदगी में आया और उसे डरा गया। एक
وسیع و عریض صحرا اور اس کے پیچھے دوڑتے شکاری کتے۔ رباب نہیں جانتی تھی کہ اس کے خواب آخر اسے کس حقیقت کی طرف لے جا رہے تھے، مگر بعض خواب انسان کو صرف ڈراتے نہیں، وہ آنے والے وقت کا ایک ایسا دروازہ بھی بن جاتے ہیں جس کے پار کھڑی حقیقت سے انسان ابھی بے خبر ہوتا ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔